उसकी स्थितियां हम लोग अब देख लेते हैं। देखिए, भारत में अगर मुख्य पठारों की बात करें, मुख्य पठार कितने बेटा, तो मुख्य पठार हमारे पास कितने हैं, 10। ठीक, कौन कौन से पठार है, तो पढ़ते वक्त क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ को एपी सेंटर मान लेते हैं और यहीं से पठारों की गिनती क्या करते हैं, चालू करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक पठार है, क्योंकि बेटा बस्तर के एरिया को बोला जाता है दंडकारण्य प्रदेश, इसलिए इस पठार का नाम क्या है, दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। क्या बोलेंगे इसको, दंडकारण्य का पठार। इसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास कुछ बंगाल का एरिया, कुछ आपके झारखंड का, छत्तीसगढ़ का एरिया, इसे कहा जाता है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। क्या बोलते हैं इसको, छोटा नागपुर का पठार। अब हमारे बगल में हमारे पिछले मुख्यमंत्री का नाम क्या था, भूपेश बघेल, इसे कहा जाता है बघेल खंड का पठार। क्या बोलते हैं इसको, इधर से लाकर ये हो गया हमारे पास बघेल खंड का पठार, याद रहेगा। बघेल खंड के पठार के बाद बेटा मध्य प्रदेश में ही ऊपर फैला हुआ है, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्या बोलेंगे इसको, बुंदेलखंड का पठार। फिर इधर मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, इसे बोलते हैं मालवा का, मालवा का पठार। क्या बोलेंगे, तो मालवा का पठार। छत्तीसगढ़ से लगे 3 पठार है, कौन कौन से सर, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इधर बघेलखंड का पठार, ऊपर में बुंदेलखंड का पठार और बगल में मालवा का पठार। कितने पठार हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब बेटा पूरे भारत का सबसे बड़ा पठार है, पूरे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार, इसे बोला जाता है दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं इसको, दक्कन के पठार के नाम से इसको भी जाना जाता है। फिर नीचे आओगे, इधर एक राज्य हमारे पास कर्नाटका है, इधर एक राज्य हमारे पास है तमिलनाडु। तो कर्नाटका के पठार का, कर्नाटक में जो पठार है उसे कहा जाता है कर्नाटका का पठार। क्या बोलते हैं, कर्नाटका का पठार। और जो बेटा इधर आ गया है इसे बोला जाता है तमिलनाडु का पठार। क्या बोलते हैं इसको, तमिलनाडु का पठार। तो कितने हो गए हमारे पास, सर ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऊपर चले आओ बेटा, भारत का सबसे छोटा पठार, इसे कहा जाता है मेघालय, मेघालय का पठार। क्या बोलते हैं इसको, मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गए, पठारों की कुल संख्या हो गई। अब पठारों के बारे में बात करते हैं, पठार होता क्या है। देखिए, समुद्र तल से क्या होता है, समुद्र तल से हम कुछ वैल्यू को ले लिए, समुद्र तल से दुनिया की कोई भी, चाहे वो मैदान हो, चाहे पठार हो, चाहे पर्वत हो, उसकी ऊंचाई नापी किससे जाती है, तो समुद्र तल से। वरना क्या होगा कि कोई जमीन का हिस्सा यहाँ उठा हुआ है, कहीं धसा हुआ है, आप सब डिसाइड कर लोगे ऊंचा है नीचा है। तो समुद्र तल जो होता है बेटा, पानी का लेवल, अगर इस रूम में पानी गिरा दूंगा तो कहीं पर भी पानी गिरा हुआ और एक ही लेंथ मिला हुआ है, सबकी हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसीलिए क्या करते हैं, समुद्र तल से नापते हैं। समुद्र तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एरिया और फ्लैट, इसे क्या बोला जाता है, तो मैदान। उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ और तीखा जो थोड़ा सा ढाल हो जाए उसे क्या कहेंगे अपन, तो पठार, ऊपर जाकर फ्लैट हो जाएगा। और चोटी वाला एरिया क्या कहलाता है हमारे पास, तो पर्वत कहलाता है। ये हो गया हमारे पास समुद्र, समुद्र तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एरिया फ्लैट मैदान कहलाएगा, थोड़ी तीखी ढाल वाला और थोड़ा ऊपर उठा एरिया पठार कहलाता है, और उससे ऊपर अगर चोटियां बनी क्या कहलाता है, वो पर्वत कहलाता है। क्लियर है ये, याद रखिएगा। जो पठारी एरिया है सर, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा जो मिनरल और खनिज पाए जाते हैं वो किसे पाए जाते हैं, पठारों में। कोयला देखो, छोटा नागपुर के पठार में भरा हुआ है, इधर बघेलखंड के पठार में कोयला भरा हुआ है, दंडकारण्य के पठार में सिर्फ क्या भरा हुआ है, सिर्फ लोहा भरा हुआ है। ठीक, तो जितने पठार होते हैं वहां पे क्या होता है, तो काफी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है। तो इतने मात्रा पठार कर लीजिए। अब पठारों के लिए थोड़ा सा इंटरनेशनल चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पठार, दुनिया का सबसे बड़ा पठार, उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार, उसे कहा जाता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो कि क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा पठार। क्या हो गया, बता, सुन तो ले बेटा पहले।
अब बात करते हैं सर दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, क्या बोलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। सर दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, ये क्या बेटा हमारे पास, तो सर पामीर का पठार, क्या बोलते हैं उसको, पामीर का पठार। इसको दुनिया की छत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दुनिया की छत भी कहा जाता है। किसको, तो पामीर के पठार को। आप एक मूवी आई देखिए जिसमें दुनिया में 2012 में प्रलय आने वाला था, तो सारे के सारे लोग एक लोहे का जलयान बनाए थे और सब उस जलयान में तैरते हुए कहां आने वाले थे, तो इसी पामीर के पठार पर। क्यों, जब बाढ़ आती है तो आदमी कहां जाना चाहिए, छत पे, तो उस बाढ़ में क्या हो जाएगा, आदमी छत पे चले जाएगा, दुनिया की तबाही से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। सब उसी के लिए ट्रेवल कर रहे थे। तो यही आपका पामीर का पठार है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है और उसको दुनिया क्या बोला जाता है, छत बोला जाता है। बाकी दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है, और दोनों हमारे अगल बगल में है। चलिए पठारों के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है, चलिए बनाएंगे उसको।